अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स जो हैं वो C++ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। उसके लिए आपके सामने स्क्रीन पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो शो हो रही हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने इन वैल्यूज़ को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो है वो यही है कि आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो एक तरह की हैं, उनका आप एक ग्रुप बनाएंगे। इसी तरह से आप हर वैल्यू को देखते जाएंगे, जो वैल्यू सेम होंगी आप उनको उसी तरह के ग्रुप के अंदर ऐड करते जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो पहला ग्रुप है इसमें मेरे पास कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। जो सेकंड ग्रुप बना है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, और जो थर्ड है उसमें सिर्फ करैक्टर्स हैं। जो फोर्थ है उसके अंदर ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ हैं, और जो फिफ्थ है इसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेवल तक फ्रैक्शंस उनमें शामिल है। अगर हम C++ की बात करें तो जो फर्स्ट ग्रुप है इसको इंटीजर कहते हैं, जो सेकंड है इसको हम फ्लोट कहते हैं जिसमें बहुत कम लेवल तक फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो सेव किया जा सकता है। जो थर्ड है जिसमें हमारे पास एक सिंगल अल्फ़ाबेट होता है उसको हम करैक्टर कहते हैं। जो फोर्थ है जिसके अंदर हम फ्रैक्शनल पार्ट बहुत बड़ी वैल्यू तक सेव कर सकते हैं, 15 डिजिट्स तक सेव कर सकते हैं, उसको हम डबल कहते हैं। और जो सबसे लास्ट है हमारे पास उसको हम बूलियन कहते हैं। तो ये हमारे पास तमाम डाटा टाइप्स हैं जो C++ लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इंटीजर जो है वो 2 to 4 बाइट स्पेस रिज़र्व करता है जब हम इसके अंदर कोई वैल्यू सेव करते हैं। फ्लोट 4 बाइट्स स्पेस लेगा एक सिंगल वैल्यू सेव करने के लिए। करैक्टर 1 बाइट स्पेस रिज़र्व करता है। डबल जो है वो 8 बाइट स्पेस रिज़र्व करता है क्योंकि वैल्यू काफ़ी इसकी बड़ी होती है। और अगर बूलियन की बात करें तो ये 1 बाइट स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई करेगा रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर हमारे पास। अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर्स जो हैं ये टोटल होल नंबर्स होते हैं या ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो नहीं होता। अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट्स जो हैं वो नंबर विद फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो मैक्सिमम उसकी जो प्रिसीजन होती है वो 7 डिजिट तक होती है। मीन कि वो पॉइंट के बाद मैक्सिमम 7 डिजिट तक सेव कर सकते हैं। अगर हम करैक्टर की बात करें तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स जो हैं वो सेव कर सकता है। और अगर डबल की बात की जाए तो बहुत बड़े फ्रैक्शनल वैल्यूज़ 14 या 15 डिजिट प्रिसीजन तक चाहिए मैक्सिमम सेव कर सकता है। ये इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये 8 बाइट स्पेस जो है वो उसको रिज़र्व करता है। अगर हम इन तमाम का एक टेबल बनाएं और टेबल बना के देखें कि इनकी जो रेंजेस हैं वो क्या क्या हैं, मीन्स के लो वैल्यू की कहाँ से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो हाई वैल्यू है कितनी बड़ी रेंज तक ये वैल्यूज़ है वो सेव कर सकता है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल बनेगा कि जो बूलियन है इसकी लो वैल्यू फॉल्स, हाई वैल्यू ट्रू है, इसमें कोई प्रिसीजन नहीं होती, और जो मेमोरी रिज़र्व करता है वो 1 बाइट है। इसी तरह करैक्टर जो है वो -128 से लेकर +128 तक इसमें भी मेमोरी जो है वो 1 बाइट यूज़ होती है। इसी तरह से शॉर्ट की वैल्यू, लो वैल्यू, हाई वैल्यू है, इसमें प्रिसीजन नहीं होती क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। और बाइट्स जो हैं वो 2 बाइट्स रिज़र्व करता है। उसके बाद इंटीजर, लॉन्ग एंड फ्लोट्स जो हैं ये हमारे पास 4 बाइट स्पेस रिज़र्व करते हैं और इनकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं। अगर हम बात करें डबल की तो ये सबसे लार्ज वैल्यू है जिसमें मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 15 डिजिट तक प्रिसीजन जो है वो सेव की जा सकती है, और इसमें जो बाइट्स ऑफ मेमोरी हमारे पास रिज़र्व होते हैं वो 8 बाइट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको डाटा टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि C++ में हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं।